आज मैं आप लोगों को वो बात बताने जा रहा हूं जहां पर आप हमेशा परेशान रहते हैं। अमूमन बच्चों से मैंने बात करते हुए देखा है, पाया है, समझा है कि उन्हें फिजिकल केमिस्ट्री बड़ा आसान लगता है, फिजिक्स के कैलकुलेशन आसान लगते हैं, पर कुछ जगहों पर जाके वो रुक जाते हैं। वो जगह है कहाँ? मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो जब आप सॉलिड स्टेट में AQ का वैल्यू निकालना रहता है तो आप रुक जाते हैं। कहीं पर अटपटा सा कैलकुलेशन इस तरह का आ गया तो आपका हाथ रुक जाता है। कहीं लॉग निकालने के लिए आ गया तो आप थोड़ी सी दिक्कत में महसूस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नेरेस्ट इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं, वहां पर भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। केमिकल काइनेटिक्स में भी आपको दिक्कत होता है। तो मैं एक टूल्स आपके सामने आज बताने जा रहा हूं जहां पर आप ये कैलकुलेशन आपको आसान लगेगा, सिंपल लगेगा। क्योंकि एक मिस्टेक अगर आप लास्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको बैठना है, तो हो सकता है कि लास्ट रिजल्ट न निकालने के चलते 4 मार्क्स से आप हाथ धो बैठे। तो जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो आपको फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा। इसका यूज थोड़ा बहुत आप मैथ में भी कर सकते हैं। मैं इस टॉपिक का नाम रखा है ट्रिक एंड टूल्स फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने इस टॉपिक का नाम क्या रखा है? ट्रिक्स एंड टूल फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो, आयनिक इक्विलिब्रियम हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, सॉलिड स्टेट हो, हर एक जगहों पर आपको हेल्प करेगा। अब कैसे इसका यूज करते इस पर हम लोग आते हैं। यूज कैसे करना है तो आप लोग सबको जानते हैं कि आप गुना भाग करने से बचते हैं और जोड़ घटाव करना आसान समझते हैं। तो अगर मैं हर एक कैलकुलेशन को आपके जोड़ और घटाव में कन्वर्ट कर दूं तो होगा आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप कहिएगा ये कैसे कीजिएगा? तो मैथमेटिक्स में एक बहुत आसान सा एक तरीका होता है जिसका नाम है लॉग। यानी आज मैं आपको लॉग का यूज, लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, यानी लॉग लगाते कैसे हैं, एंटी लॉग लगाते कैसे हैं, उस पर ध्यान देने जा रहा हूं और बताने जा रहा हूं। लॉग करेगा क्या? आपको कैलकुलेशन को आसान करेगा। आसान कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए 6 5 3 2 1 है, 4 3 2 1 है। मैं कहूं आप इसको गुना करो और मैं कहूं आप इसको ऐड करो, तो आप कहिएगा कि मुझे जोड़ना ज्यादा पसंद है गुना करने के रिस्पेक्ट में। तो मेरा कैलकुलेशन किसमें होना चाहिए? जोड़ में होना चाहिए। जोड़ कैसे आसान करता है? जैसे आप देखिए हमारे पास 1000 लिखा हुआ है, 10 टू पावर 3 हुआ, 1000 का मतलब। 100 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ 10 टू पावर 2। अगर मैं इसको गुना करता तो आप कहते हैं कि 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 2 और सम क्या हो गया? 10 टू पावर 5। तो क्या आप मैथमेटिक्स का ऑपरेशन जानते हैं? पावर का सम हो जाता है, तुरंत कैलकुलेशन कर लिया। यानी जब कैलकुलेशन जोड़ में हो, भाग में हो, जोड़ में हो, घटाव में हो, तो आपको कैलकुलेशन करना आसान लगता है। आज हम लोग इसी चीज को, जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आ जाता है, रूट वाला, क्यूब वाला, इस सबको कैसे आसानी वे में, आसान तरीके से सॉल्व करेंगे वो दिखाने जा रहा हूं। तो पहले आप ये जाने कि लॉग होता कितने तरीके का है। तो जो कैलकुलेशन आपको केमिस्ट्री में सीखना है, फिजिक्स में सीखना है, यहां पर लॉग 2 तरीके से आएंगे। एक लॉग का नाम होगा नेचुरल लॉग, एक लॉग का नाम क्या होगा? नेचुरल लॉग, और दूसरा लॉग होगा कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग, दूसरा होगा कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग को लॉग बेस ई, इसको सिंपली ln भी पढ़ते हैं। कॉमन लॉग को लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 पढ़ते हैं। लॉग बेस ई को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.30, ऐसे तो 6 7 आता है, पर 2.303 आप यूज करेंगे, ये लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका यूज कैसे करते हैं ये चीज देखना है। जब आप लॉग लगा रहे होते हैं, जैसे आप पढ़ के रखें कि लॉग बेस 10, लॉग 10 का रखना हो तो 1 आता है, ये बात तो आप जानते हैं। लॉग में
किन किन बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए वो देखिए कि लॉग किसी का निकालना हो और बेस 10 हो, कितना बड़ा भी संख्या क्यों ना हो, जैसे यहां संख्या 4 फिगर का है, लॉग में एक पहला पॉइंट जो आता है तो फर्स्ट वैल्यू आता है उसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा जो वैल्यू पॉइंट के बाद आता है उसको कहते हैं मंटीशा। तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि संख्या हमारा कितना बड़ा है उसके बारे में ये बताएगा। जैसे log 10 है तो log 10 में 2 फिगर है, कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हुआ 1, मतलब हुआ कि जहां पर हमारा 2 फिगर होगा वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 होगा। जैसे 33 का log निकालना है, ये 2 फिगर है तो कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग log होगा। अगर हमारे पास 353 है तो कितने नंबर हो गए यहाँ पर 3, फिगर कितने हो गए 3, तो लॉग स्टार्ट क्या होगा 2 पॉइंट समथिंग। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसे लिखा हुआ है 65321, कितना फिगर हो गया भाई 4, तो लॉग कहां से स्टार्ट होगा 3 पॉइंट समथिंग। यदि 1 2 3 ये क्या बता रहा है कि आपका जो नंबर है वो कितना बड़ा है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि संख्या कितना बड़ा है उसके बारे में रिप्रेजेंट करना। तो अगर आप पूछिएगा कि ठीक है सर ये तो समझ गए हम कि log 10 है इसका मतलब 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि 11 से लेके 99 तक जो भी संख्या होगा सबका log 1 पॉइंट कुछ होगा। अगर log 100 से ऊपर है और log 100 से लेके 999 तक जो भी संख्या होगा उसका log 2 पॉइंट कुछ होगा। ये बात समझ में आई। पर अगर कोई पूछ देता कि log 5, तो आप क्या कहिएगा फिगर कितना है 1, अगर फिगर 1 है तो log स्टार्ट होगा 0 पॉइंट कुछ। ठीक है सर अगर log 6 कर देता तो हम कहते हैं 0 पॉइंट कुछ। सर ये कुछ कैसे निकालेंगे, बोलिए उसको निकालने का तरीका है मंटीसा, इसी को देखने का तरीका मैं बताऊंगा। अगर सर हम लोग को कह देता कि log 0.6 है तब तो ये फिगर 1 से कम हो गया। जब फिगर 1 से कम हो जाएगा तो जब फिगर 1 रहता है तो log 0, और जब यह 1 से भी कम है तो log माइनस में होगा। तो log -1 नहीं लिखा जाता है, जब भी लिखेंगे तो 1 बार लिखेंगे। और कभी ऐसा लिखा है 0.06, इसका मतलब ये -2 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो -2 ना लिख के log 2 बार लिखेंगे, ये छोटा होता चला गया है। ठीक है, तो पहला कैलकुलेशन हम लोगों का यहीं पर है कि log को कैसे निकालें, यानी कैरेक्टर को कैसे कन्वर्ट करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मंटीसा कैसे निकालते हैं।